11 मिनट 14 सेकंड पर एक महिला की एंट्री होती है। महादेव, हर हर महादेव, तुम्हें तुम्हारी राम की कसम सनातनियों, हर हर महादेव, आज घर में घुसा दो, हर हर महादेव, डंडा बजाओ, हर हर महादेव। अगर धर्म के लिए हिंसा भी करना पड़ा देश के लिए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अग्नि तिवारी नाम की ये महिला पुलिस को लगातार कोस रही थी और उन्हें भड़का रही थी। अरे दिल्ली पुलिस, चूड़ियां पहन लीजिए। लोगों ने मुझसे कहा कि ये तो रागिनी तिवारी है, जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो कई वायरल की। नमस्कार, मैं फरहान याहिया, चीफ रिपोर्टर हिंदुस्तान एक्सप्रेस और वेब कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ हिंदुस्तान लाइव। आप लोग फेसबुक और यूट्यूब पर देखते होंगे। हम लोगों ने ख़ासतौर से मैं अगर अपनी आपको बात बताऊं तो जिस वक्त दिल्ली में दंगे हुए तो 22 तारीख को सैटरडे था, 22 फरवरी को 2020। वो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिस वक्त नॉर्मली कवर कर ही रहे थे सब लोग 15 दिसंबर 2019 से, जब से जामिया मिलिया इस्लामिया पर CAA को लेकर के उसका प्रोटेस्ट शुरू हुआ, NRC NPR को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू हुआ और वो बढ़ते बढ़ते फिर शाहीन बाग से पूरी दिल्ली भर में फैलता गया। तो लगातार कवरेजेस चल रही थी, सारे सोशल मीडिया पर लीडिंग चैनल्स, अखबार, सभी लोग कवर कर रहे थे। इसी दौरान 22 फरवरी की मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जब जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं CAA के विरोधी, वो तमाम लोग जो CAA NPR NRC का विरोध कर रहे थे, वो लोग अचानक से सीलमपुर के पास, जहां रोड के एक साइड में प्रोटेस्ट चल रहा था, 18 दिसंबर 2019 से वो लोग उठते हैं और रोड ब्लॉक करने चले जाते हैं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे। तभी रात वक्त ढलता जाता है, शाम ढल जाती है और रात हो जाती है। वहाँ हज़ारों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, तमाम प्रोटेस्टर्स जमा हो जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। अपने घर मैं उसी दिन से निकला हुआ था, मॉर्निंग 22 की घर से निकला था कि शाम तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पूरी रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे प्रोटेस्ट चलता रहेगा, ज़बरदस्त हंगामा होगा, CAA NPR NRC का विरोध इतना तेज़ हो जाएगा कि रोड का एक साइड, 2 कैरेजवे रोड है वो, एक साइड पूरा बंद कर दिया गया था। अब मुझे नहीं मालूम था कि अगला दिन ऐसा भी आने वाला है कि जब कपिल मिश्रा का संडे की मॉर्निंग में ही ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि मैं NPR NRC और CAA के उसके पक्ष में वहाँ पर बैठूंगा मौजपुर चौक पर। तो ये जब खबर मिली हम लोगों को तो रात भर तो वहीं हो गई थी कवरेज करते हुए जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे। उसके बाद फिर मॉर्निंग में जब ट्वीट पता लगता है तो बहरहाल वो टाइम आ जाता है और 11 से 12 के बीच में कपिल मिश्रा वहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे एक एक लम्हा, एक एक मंज़र अब अभी भी मेरी आंखों में घूमता है, जैसा मैं याद करता हूँ उस टाइम को। कपिल मिश्रा तो आए, उन्होंने अपनी स्पीच दी और आप लोगों ने भी देखा होगा, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। CCP साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं। जिसमें वो DCP नॉर्थ ईस्ट जो कि वेद प्रकाश चौरिया हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं और साफ तौर से चेतावनी देते हैं कि अगर यहाँ से इन लोगों को पुलिस ने नहीं हटाया, जो लोग जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठे हुए हैं, जो विरोध कर रहे हैं CAA का, जिन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है, अगर नहीं हटाया तो उस वक्त में प्रेसिडेंट ट्रंप आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप आ जाएं और उसके बाद वो चले जाएं तो हम फिर अपने आप हटाना जानते हैं, हम सब कुछ खुद करना जानते हैं। इस तरह की बात हुई थी, वो वीडियो भी वायरल हुई और फिर कपिल मिश्रा चले गए थे। तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम आता है दोपहर का, 23 फरवरी का 2020 का संडे। वहाँ अचानक बाबरपुर मौजपुर चौक पर कुछ लोग जमा होने शुरू हो जाते हैं और हमें भी खबर मिलती है। उस इलाके को मैंने छोड़ा नहीं, जैसे आपको बताया कि 22 तारीख से मैं निकला हुआ था और फिर उसके बाद 23 तारीख की दोपहर आ गई। मिश्रा भी चले गए थे तब तक, लेकिन जो CAA के पक्षकार थे, जो एक बड़ा समूह इकट्ठा हो रहा था मौजपुर बाबरपुर के चौक पर, वहाँ जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए और अलग अलग तरह से, जिस तरह मैं देख पा रहा था कि लोगों के अंदर आक्रोश इस बात को लेकर आ गया था कि आखिर जो CAA के विरोधी हैं
वो कैसे रोड जाम करके बैठ सकते हैं। उससे लोगों को परेशानी होने लगी, रास्ते की दिक्कत आ जाएगी और ज़्यादा दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी। तो ये एक मसला बनता जा रहा था। मेरा अपना जो सेंस ने काम किया, मैंने वो स्पॉट नहीं छोड़ा और उसी समय की आपको जब मैं बात बताता हूँ कि स्टोन पेल्टिंग शुरू हो जाती है कबीर नगर और बाबरपुर, ये नाले के साथ में एक सर्विस लेन है जो कि कबीर नगर बाबरपुर की तरफ को जाने वाला और वहाँ से आने वाला रास्ता है। वो वहाँ पर उसके जो CAA के विरोधी हैं वो उधर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर मौजपुर बाबरपुर के चौक पर CAA की हिमायत करने वाले हो जाते हैं और पीछे की तरफ जहाँ आपको पता है जाफराबाद के उसी चौक पर जहाँ बंद किया हुआ था मेट्रो स्टेशन के नीचे, वहाँ इसके विरोधी होते हैं। तो एक अजीब गरीब सिचुएशन सी बन गई। तभी अचानक से जब नारे शुरू हुए तो न जाने किस साइड से, आइदर दिस साइड और दैट साइड, पत्थर फेंका जाता है और वो पथराव तेज़ी से शुरू हो जाता है। कोई इससे पहले की समझ पाता कि ये पथराव हुआ कहाँ से और कैसे। मामला बढ़ता रहता है, 15 मिनट 20 मिनट लगातार चलता रहता है। दोनों तरफ से नारेबाजी खूब जमकर के हो जाती है और इस दौरान मैं जब वहाँ कवरेज कर रहा था तो मेरे सामने कुछ ऐसे भी हालात पैदा हुए कि जब टीयर शेल्स फेंके जा रहे थे, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, जो भीड़ को काबू करने की कोशिश की जा रही थी, तो अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। तभी मैं देखता हूँ वीडियो शूट करते दौरान लगभग 11 मिनट 14 सेकंड पर एक महिला की एंट्री होती है। मेरी पूरी वीडियो 28 मिनट 31 सेकंड की बनी थी, एक बड़ी वीडियो मैंने उस टाइम शूट की थी। तो उसमें 11 मिनट 14 सेकंड पर एक महिला की एंट्री होती है और वो महिला आप देख सकते हैं कि इसमें भगवा रंग का एक कुर्ता पहनी हुई हैं और आती हैं। उसी दौरान 11 मिनट 44 सेकंड पर, ये देखिए, ये पत्थर उन्होंने उठाया है 11 मिनट 44-45 सेकंड पर और अगले ही क्षण वो पत्थर फेंकते हुए भी दिखाई पड़ रही हैं। इस औरत ने कराई है, ये महिला इसने कराई, ये करके गई है और आमने सामने एक मर्तबा फिर दोबारा से यही हालात पैदा हुए हैं। तभी मैं बोलता हूँ वहाँ अपने कमेंट्री के ही दौरान एक CRPF के जवान से मैंने कहा, भाई ये महिला कौन है? जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया वो आप लोगों को हैरानी होगी कि मैंने उनको पूछा भी कि ये महिला है कौन, इसकी वजह से हुआ है, इस औरत की वजह से हुआ है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतने वाइब्रेंट कपड़ों में कौन आके एक महिला खड़ी हैं और इतने सारे मेल्स के, इतने आदमियों के बीच में जो प्रदर्शन कर रहे थे उसके बीच में ये कौन महिला आई। मैं उस वक्त तक नहीं जानता था इनका नाम क्या है, कौन लेडी हैं, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पथराव रुक गया था। लगभग पौन घंटे तक जो पथराव चलता रहा, स्टोन पेल्टिंग चलती रही, लोग तोड़फोड़ करते रहे, वो रुक गया था। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 11 मिनट 45-44 सेकंड पर एक महिला आती हैं, वो पत्थर उठाती हैं बड़ा सा और उधर फेंकती हैं कबीर नगर बाबरपुर की तरफ में और उसके बाद फिर से लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है। तो मैं अपने कमेंट्री में पूछ रहा हूँ CRPF के जवानों से कि आखिर ये महिला कौन है, इनकी वजह से हुआ है, इस औरत ने किया है, इस तरह से कुछ करके मैं वहाँ चिल्ला भी रहा हूँ। तो वो उनका जवाब आता है जो आप लोगों को भी उस ऑडियो में सुनाई पड़ेगा कि हमारे पास महिला पुलिस नहीं है, हमारे पास महिला फोर्स नहीं है। एक अजीब सी सिचुएशन। और आप सोचिए कि उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ। पूरा दिल्ली जलती रही, लोग देखते रहे। मौजपुर बाबरपुर चौक से जो शुरू हुआ था मामला, वो थमने का नाम उसने नहीं लिया। 23 तारीख की दोपहर से जो शुरू हुआ वो 24, 25, 26 तक किस तरह से आप लोगों ने देखा कि शिव विहार, गोकुलपुरी का टायर मार्केट, दयालपुर थाने की बिल्कुल साथ में सटी हुई वो मार्केट थी जिसको पूरी तरह नजर आतिश किया गया, पूरी तरह फूंक दिया गया। तो उस बीच में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो दंगाई थे, उनका कुछ नहीं पता था। लगातार लोग ये भी चिल्लाते रहे, कहते रहे कि आखिर कपिल मिश्रा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, या देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 करके जो नारा दिया अनुराग ठाकुर की, जो उन दंगों से कुछ ही दिन पहले ही का वो नारा था, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। परवेश वर्मा के ऊपर भी आरोप ये लगा, गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को
बस अल्फाज नहीं हैं उस वक्त की कहानी को बयान करने के लिए, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो औरत कि जिनका जिक्र मैंने अभी आपको किया, जो मेरी वीडियो में आई, शूट हुई, पत्थर उठाते हुए दिखी, मॉब की तरफ पत्थर फेंकते हुए पुलिस के बीच में, जहाँ सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे, जहाँ सीआईएसएफ के जवान मौजूद थे, बीएसएफ के यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जवान मौजूद थे, दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, रिज़र्व फोर्सेस कंपनियाँ थीं, पैरामिलिट्री फोर्स थी। उस दौरान उनके बीच में, उन मर्दों की भीड़ के बीच में एक औरत आती हैं और वो आकर के न जाने उनकी क्या क्या वीडियो वायरल बाद में भी हुई हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, जिनका नाम मुझे बाद में पता चला। लोगों ने मुझसे कहा कि ये तो रागिनी तिवारी है, जिन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो कई वायरल की, जिन्होंने न जाने पुलिस को क्या क्या लफ्ज़ कहे, जिन्होंने जो सीएए का प्रदर्शन करने वाले थे, सीएए का, एनपीआर, एनआरसी का विरोध करने वाले लोग थे, उन लोगों को बहुत ऐसे अल्फाजों से इस्तेमाल किया, आज़ादी चाहिए और न जाने कौन कौन से लफ्ज़ उन्होंने बोले, बहुत कुछ उन्होंने कहा। जब मुझे बाद में पता लगा कि वो मेरी वीडियो में शूट हुई और बाकायदा उसमें दिखाई दी, तो मुझे पता लगा कि ये वही औरत है, रागिनी तिवारी, जिनका नाम है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होती रहीं। हर महादेव, हर हर महादेव, तुम्हें तुम्हारी राम की कसम सनातनियों, हर हर महादेव, आज घर में घुसा दो, हर हर महादेव, डंडा बजाओ, हर हर महादेव। अगर धर्म के लिए हिंसा भी करना पड़ा देश के लिए, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। रागिनी तिवारी नाम की ये महिला पुलिस को लगातार कोस रही थी और उन्हें भड़का रही थी। अरे दिल्ली पुलिस, चूड़ियां पहन लीजिए, चूड़ियां। ये पुलिस भी सब देखिए, पुलिस मूक दर्शक पुलिस, भड़ुआ पुलिस, खिजरा पुलिस, ये देखिए केंद्र क्या हुआ। अरे जो भी गद्दार है काट डालो, उसको काट डालो, ये भीमती है क्या? आर पार की लड़ाई, सभी सनातनियों बाहर आओ, मरो या मार डालो, बाद में देखी जाएगी। मुझे लगता है कि ये वाहिद एक ऐसा दंगा है कि जिसके बारे में अभी तक सही तरह से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ एफआईआर्स का अभी भी टेंटेटिव बताई जाती हैं, गिरफ्तारियों का अभी तक नहीं पता चल पाता है, लिस्ट नहीं दी जाती है कि दंगा करने वालों में कितने लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो लोग सीएए का विरोध कर रहे थे उनमें से कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कौन से किस धर्म के लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, ये सब कुछ अभी तक नहीं बताया जा